आइए प्यारे बच्चों, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 8.1 को हल करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं। और उसके बाद सबसे पहले ये समझ लीजिए, आपको इसको हल करने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको इससे पहले जाकर के डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो है अपलोड, इसको देख लीजिएगा। फॉर्मूला से रिलेटेड है, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है समझिए। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए बोला गया। चलिए त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में हमेशा त्रिभुज बनता है, वो भी समकोण त्रिभुज बनता है। बोला है कोण भी समकोण है। क्या बोला? कोण भी समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है, यानी ए से बी का दूरी जो है ना 24 सेंटीमीटर दिया है। अब बी से सी का दूरी दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये आपका है लंब, ये आपका आधार है और ये कर्ण है। समकोण त्रिभुज के सामने का भुजा हमेशा कर्ण होता है। समकोण ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? देखिए क्वेश्चन के हिसाब से बनाना है। उसके बाद बोला जा रहा है ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? देखिए कोण के सापेक्ष जो है ना, इसमें कुछ चेंजिंग भी आ सकती है। जैसे अगर बोला जाए कोण ए की बात की जाए तो ए के सापेक्ष जो होगा ना, ए के सामने वाला भुजा जो होगा आपका लंब हो जाएगा। अगर कोण बी के सापेक्ष बात किया जाए तो आपके कोण बी, कोण सी का बात की जाए तो कोण सी के सामने वाला ये वाला भुजा आपको यहाँ पे आपको हो जाएगा लंब। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए, तो sin A बोला ज्ञात करने के लिए, तो sin A निकालने से पहले हमको यहाँ कर्ण निकालना होगा। कर्ण तो मालूम नहीं है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो इससे पहले सबसे पहले लिखेंगे प्यारा सा वर्ड हल, के बाद हल करेंगे। और उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? ये कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए लंब कितना दिया हुआ हमको? 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर प्लस आधा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। ठीक है, 49। अगर आप लोग को वर्गमूल निकालने में अगर दिक्कत होती है तो इसका कुछ 10-15 मिनट का वीडियो बनाकर मैं इस पर अपलोड कर दूंगा। आप शॉर्ट ट्रिक्स में एकदम आप लोग देख लीजिएगा। 9 6 15, 5 1 7 4 11 12 और 3 5 6। ठीक है,
यानी कर्ण स्क्वायर बराबर इतना है, इसलिए कर्ण बराबर स्क्वायर इस पे से हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा और रूट से बाहर निकलेगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, कर्ण इतना निकल गया, 25 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला गया आपको सॉल्यूशन 1 में बोला गया है सैन ए, क्या बोला गया, सैन ए निकालने के लिए। ठीक, तो सैन ए, कोण ए की बात की गई है, कोण ए की यहाँ पे से ये हट जाएगा, यानी कोण के सापेक्ष काम करेंगे। कोण ए की बात की गई है सैन ए, तो सैन ए कोण ए के सापेक्ष यानी यहाँ पे लंब ये हो गया है और ये आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ होता है सैन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब आपका कितना है, सॉरी, लंब आपका हो गया 7 और कर्ण आपका 25। ये होगा, समझ में आ रहा है आप लोग को, आ ही रहा होगा समझ में क्यों नहीं आएगा, जब इतने आसान तरीके से समझाया जाए तो समझ में तो आना ही। कॉस ए निकालेंगे तो कॉस होता है आपका आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, आधार ये बोला जा रहा है तो लंब आपका ये होगा और आपका यहाँ पे आधार ये हो जाएगा। ठीक है, कोण एक तो आधार बट्टा आधार हो गया 24, कर्ण हो गया 25। ये हो गया इसका आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, दूसरा में आपको बोला जा रहा है साइन सी और कॉस सी निकालने। तो साइन सी निकालेंगे हम, साइन सी यहाँ कोण सी की बात की जा रही है, तो कोण सी के सापेक्ष जाएंगे हम लोग। तो कोण सी के सापेक्ष जाएंगे ना, तो यहाँ सी के सापेक्ष में ये हो जाएगा लंब। कोण के सापेक्ष में जाएंगे, कोण के यानी सी की बात हो रही है, तो कोण सी के सामने जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा आपका वो लंब हो जाएगा, अभी ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो साइन सी बोला है तो साइन लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब आपका कितना है 24, कर्ण है 25। ठीक है, और साइन कॉस सी निकालना है, कॉस सी बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आधार आपका कितना है 7/25। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन 2 में बोला जा रहा है आपको आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए तो आपका आकृति 8.3 क्या दिया हुआ है, देखिए
हम कोण त्रिभुज बना लेंगे। आपको दिया हुआ है आकृति 8.13 में दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये आपका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक। ये रहा आपका P, ये Q, ये R दिया हुआ है। ठीक है, ये समकोण है। चलिए, यहाँ पी आर क्यू के बीच की दूरी दी हुई है और पी आर आर के बीच की दी हुई है। क्यू आर निकालना है, यानी लंब दिया है, कर्ण भी दिया है, आधार निकालना होगा। ठीक है, आधार निकालना होगा, तो यहाँ पे हम हल लिखेंगे। सबसे पहले हल लिखना नहीं भूले, हल लिखेंगे, उसके बाद आधार निकालेंगे। हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। तो कर्ण हमको दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बराबर लंब भी दिया हुआ है हमको 12 का, आधार निकालना है 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। सॉल्व करते समय ये वाला जरूर लगाइएगा ताकि नंबर आपका एग्जाम में नहीं कटे। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस आधा। ठीक, 169 है और 144 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और आधा स्क्वायर। ठीक, इसको घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, जितना ही बचेगा आधार स्क्वायर बराबर इतना है। तो इसीलिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा रूट इस पर चढ़ जाएगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, रूट से बाहर निकलेगा 5 हो जाएगा। चलिए, आधार आपका 5 निकल गया, यानी ये क्यू आर 5 निकला। ठीक है, अब बोला गया tan P, प्रश्न में बोला गया आपको tan P माइनस cot R। tan P कोण P का बात कर रहा है, P के सापेक्ष जाएंगे, P के जस्ट सामने वाला कोण भुजा क्या हो जाएगा, अब लंब हो जाएगा। यहाँ पे ये भुजा आपका लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे P के सापेक्ष जाएंगे तो लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ tan P की बात की जा रही है, कोण P की बात बोली जा रही है। ठीक है, इसीलिए ये यानी जिस कोण की बात की जाए उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ tan थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बट्टा आधार होता है। ठीक है, ठीक, और cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है। ठीक, चलिए, tan P हिसाब से लंब आधार आपका हो जाएगा, और cot R बोला तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा अब लंब ये हो जाएगा
कॉट आर के हिसाब से ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आधार बट्टा 5 बट्टा 12। भिन्न का घटाव कर लेंगे, भिन्न का घटाव निकालेंगे। -5 0 12 घटेंगे तो 0 आएगा, 0 ही आंसर आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, था tan p माइनस कॉट r इक्वल टू 0 आपका आ गया। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए। बस आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, बस आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, अब बीच बीच में कमेंट कीजिए और चैनल को खूब सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से आपको खूब बेहतर से बेहतर नंबर आएगा एग्जाम में। बस मेरे साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 3, यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। tan a का मान ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए। ठीक है, चलिए देखते रहिए, बहुत ही आसान है, आइए समझते हैं। सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पे हल, उसके बाद दिया गया है कि दिया गया है कि sin a बराबर 3/4 दिया है आपको। चलिए, यानी कि sin थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। चलिए प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोग को, यानी लंब बट्टा कर्ण, यानी आपका लंब और कर्ण दिया है। समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। ठीक है, समकोण के सामने का भुजा हमेशा कर्ण होता है, यानी कर्ण ये 4 दिए हुए हैं आपको। ठीक है, इसका मान, लंब का मान आपको 3 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आधार आपको नहीं मालूम है, नहीं लंब दिया हुआ है आपको और कर्ण दिया हुआ है आपको, आधार नहीं मालूम, आधार निकालना है। ठीक है, चलिए तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि, लिख दीजिएगा, पाइथागोरस का नियम हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो कर्ण हमको दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, लंब हमको दिया हुआ है कितना 4, सॉरी लंब नहीं दिया हुआ है 4, कर्ण दिया हुआ है 4 का स्क्वायर और लंब हमको दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। ठीक है, आधार हमको निकालना है। ठीक, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, बस आधार का स्क्वायर 9 को ये चिन्ह भी दिया कीजिए, इसको देना नहीं भूलिएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका नंबर नहीं कटे। चलिए 16
इस पर 9 को लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर आधार स्क्वायर, ठीक। इससे 9 घटा दिएगा तो कितना बचेगा, 7। आधार स्क्वायर बराबर आपको 7 हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आधार बराबर करिएगा तो आधार बराबर आपको क्या हो जाएगा, 7 के रूट चला जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है। यानी आधार बराबर आपका इतना 7 रूट 7 आ गया, क्या आ गया इसका मान, रूट 7 आ गया। चलिए ठीक, हमको बोला उसके बाद किसका मान निकाले, cos A और tan A का मान निकालने बोला गया, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये A B और ये C है आपका, ठीक। तो cos A निकालना है हमको, cos प्रश्न से लिख दीजिएगा, प्रश्न से, प्रश्न में बोला गया आपको cos A, cos A। चलिए तो A बोला ना, कोण A, यानी इसके सामने वाली भुजा लंब होगा, कोण के सापेक्ष बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आधार नहीं, अब ये लंब हो जाएगा इसके हिसाब से, जो क्वेश्चन में पूछा गया है इसके हिसाब से ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ cos A बोला है तो cos होता है आपका क्या, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार हमारा रूट, आधार हो गया हमारा 3, कर्ण हो गया और ये हो गया। चलिए समझ में आ रहा है। और tan A का मान निकालेंगे हम लोग, tan होता है मेरा लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब हो गया आपका रूट 7, आधार हो गया आपका 3। चलिए समझ में आ रहा है आप लोग को, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, लाजवाब। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसा ही, बस आप लोग बने रहिए और वीडियो को सपोर्ट कीजिए और आगे शेयर कीजिए और फिर दूसरे वीडियो का भी इंतजार कीजिए और वो भी आपको मिलेगा। अगर पढ़ने में आप लोग को मजा आ रहा है तो जरूर बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन 4 में कहा गया आपको, यदि 18 cot इक्वल टू 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये कहा गया है। चलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, आपको इस क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा एकदम अच्छे से। चलिए पहले हल लिख लीजिएगा और उसके बाद बनाइएगा। चलिए दिया गया है हमको, दिया गया है कि 15, क्या दिया गया, 15 cot इक्वल टू 8 दिया गया है। इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, cot 8 cot बराबर 8 बट्टा 15 cot A होना चाहिए यहाँ पे। चलिए ये समझ में आया, कैसे आया 8 बट्टा 5, सर जी कैसे आया। अच्छा बच्चे समझ में नहीं आ रहा आपको, समझिए, जैसे आप 3x बराबर 2 रहता है,
तो ये आप जब 3 को इस पर ले जाते हैं तो x बराबर 2/3 करते हैं, यानी बट्टा के नीचे आ जाता है, यानी ऐसे ही होता है। अच्छा सर जी, ऐसे होता है जी दीदी, ऐसे ही होता है, बस ऐसा ही हुआ है। तो आपको समझ में आया? ये कॉट थीटा है। कॉट थीटा क्या होता है? टैन का उल्टा होता है। टैन होता है आपका लंब बट्टा आधार, तो ये होगा आपका आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। चलिए आधार और लंब दिया हुआ आपका, ठीक, 8, ये आपका 15 दिया हुआ। चलिए दिया क्या नहीं, लंब तो दिया है, आधार भी दिया हुआ है, ठीक, लेकिन यहाँ कर्ण नहीं मालूम है हमें, कर्ण निकालना है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, फॉर्मूला जानते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला। देखिए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कर्ण आपका कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लंब, कर्ण नहीं दिया हुआ है आपका, कर्ण निकालना है। ठीक है, लंब दिया हुआ है 15 का, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। चलिए 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, और 8 का होता है आपको 64। ठीक है, दोनों को ऐड कीजिए, कितना होता है? 9 और 6 2 8, ठीक है, 6 2 8 और ये 2, ठीक है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर इतना है। इसीलिए कर्ण बराबर क्या होगा आपका, यानी स्क्वायर कर्ण पे से हटेगा तो 289 का स्क्वायर बैठा देंगे। ठीक है, तो इसका रूट से बाहर निकालेंगे तो 17 होगा, 17 का ही वर्गमूल होता है 289। चलिए निकल गया, कर्ण आपको निकल गया 17। अब बोला गया है sin a और sec a का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या बोला गया? sin a और sec a का मान ज्ञात करेंगे। तो sin a बराबर आपको क्या होगा? a, कौन a की बात की गई है? a, तो a के सापेक्ष यानी सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा a के सामने वाली भुजा। ठीक है, तो sin बराबर होता है लंब बट्टा आपका कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब 8, कर्ण मेरा 17, ये हो गया sin थीटा का मान। और sec a का मान निकालना है, और sec a होता है हमारा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार होता है a, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना है? 17, आधार कितना है? 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा निकल गया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा। यदि यदि sec थीटा बराबर 13/12 है तो 1/13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात
अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ये कहा जा रहा है आपको। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। यानी कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। 6 में से एक आपको दिया हुआ है, सेक थीटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, सेक थीटा दिया हुआ है, सैन कॉस टैन कॉट कॉसेक निकालना है आपको। ठीक है, तो सेक थीटा आपको दिया हुआ है, तो लिख देंगे हल, रसवट हल। दिया गया है कि क्या दिया गया है हमको, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है हमको। चलिए ठीक है, दिया हुआ है। त्रिभुज बनेगा, कौन सा त्रिभुज बनेगा, हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, चलिए, सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बट्टा आधार होगा हमको। ठीक है, यानी कर्ण दिया हुआ है और आधार हमको दिया हुआ है। चलिए, निकालना क्या है, लंब। क्या निकालना, लंब। तो हम जानते हैं निकालना। ठीक है, हम जानते हैं कि पाइथागोरस नियम से निकालेंगे। हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए, कर्ण हमको दिया हुआ है 13 का स्क्वायर। ठीक है, और लंब भी नहीं दिया हुआ लंब। ठीक है, हमको दिया हुआ है आधार। ठीक, स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, लंब स्क्वायर दिया हुआ है, और इसका 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, इसको इस पर लाएंगे, बक्सान्वित करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, लंब स्क्वायर रेडी रहेगा, इसको घटाएंगे, 9 में से आया 5। ठीक है, और इस 6 में से 4 गया 2, 25 आया, यानी लंब स्क्वायर बराबर 25 आया। इसीलिए लंब बराबर करेंगे तो रूट जो है इस पर चढ़ जाएगा 25 पे, यानी रूट से बाहर निकलेगा तो 5 लंब, यानी 5 यानी 5 निकल गया हमको। ठीक है, निकल गया लंब। चलिए, अब बाकी सब अनुपात आप निकाल लीजिए। ठीक है, सेक थीटा तो आपको दिया हुआ है। चलिए, क्या निकालना है हमको, साइन निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। क्या निकालेंगे, टैन थीटा। ठीक, कॉट थीटा, और उसके बाद कॉसेक, सेक तो दिया हुआ है, कॉसेक थीटा निकालेंगे। ठीक है, चलिए, साइन थीटा निकालिए। साइन थीटा होता है आपका लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है आपका 5। ठीक है, कर्ण कितना है आपका 13। ठीक है, लंब होगी, ये कर्ण होंगे, ये आपका आधार होंगे। ठीक है, चलिए, और आधार बराबर क्या होता है आपका, लंब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। ठीक, तो आधार कितना है आपका 12, 12/13। ठीक है, टैन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। लंब कितना है 5, आधार है 12। ठीक है, चलिए, अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, टैन का उल्टा। ठीक है, तो आधार कितना है 12, लंब कितना है 5। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, कर्ण बट्टा लंब, टैन का उल्टा होगा, कर्ण बट्टा लंब।
तो कर्ण कितना है आपका 13 और बट्टा लंब कितना है 5। चलिए हो गया आपका सॉल्यूशन। चलिए आप लोग को समझ में आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगला पार्ट आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। और वीडियो को खूब से खूब शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट करवाइए। बस आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, इसी पर आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाया जाएगा और अच्छे से पढ़ाया जाएगा और बहुत अच्छा नंबर आएगा आपको लोग को बोर्ड एग्जाम में। चल लेने की जरूरत नहीं है। बाय।